साधारण युवक और उसकी जीवन यात्रा के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि भाग्य वही होता है जो हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। भाग्य का लिखा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसमें असाधारण हिम्मत और मेहनत की भावना थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अर्जुन कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। अर्जुन को बचपन से ही यह बात सिखाई गई थी कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, हम गरीब हैं, यही हमारा भाग्य है। जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है। पर अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता, अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर मेहनत का क्या मतलब। संघर्ष की शुरुआत। जब अर्जुन 18 साल का हुआ, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि हम इस गरीबी से बाहर निकल सकें। पिता थोड़े चिंतित हुए, पर उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, तेरा भाग्य अच्छा हो। अर्जुन थोड़े पैसे और माँ के हाथ के बने कुछ पराठों के साथ शहर के लिए निकल पड़ा। शहर का जीवन गांव से बहुत अलग था। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, न किसी को किसी की परवाह थी। अर्जुन ने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन भर मेहनत करता, रात को फुटपाथ पर सोता। पर उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जिद, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मुलाकात जो बदल गई। एक दिन होटल में एक सज्जन आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन सब काम पूरी लगन से कर रहा है, साफ सफाई, ग्राहकों से विनम्रता और हर आदेश को सही ढंग से पूरा करना। सज्जन ने अर्जुन से पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाई स्कूल तक पढ़ा हूं, पर अब समय नहीं मिला। सज्जन मुस्कराए, मेरे पास एक ऑफिस है। वहां एक सहायक की जरूरत है। काम थोड़ा कठिन है, पर सीख लोगे तो आगे बढ़ सकते हो। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से वह सज्जन के ऑफिस में काम करने लगा। सीख और सफलता की सीढ़ियां। ऑफिस का काम आसान नहीं था। फाइलें संभालना, कंप्यूटर चलाना, ग्राहकों से बात करना, ये सब अर्जुन के लिए नए थे। लेकिन उसकी सीखने की इच्छा ने उसे आगे बढ़ाया। वह रात को देर तक किताबें पढ़ता, इंटरनेट पर वीडियो देखकर स्किल्स सीखता। धीरे धीरे वह ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। सज्जन, जिनका नाम मिवर्मा था, ने एक दिन कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे समर्पण से प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे नए प्रोजेक्ट के मैनेजर बनो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह दिन याद आया जब वह होटल में बर्तन धोता था। उसने मन ही मन कहा, अगर उस दिन मैंने अपनी किस्मत को ही दोष दिया होता तो शायद आज यहाँ ना होता। गांव की वापसी। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन चुका था। अब उसके पास खुद की एक कंपनी थी, अर्जुन एंटरप्राइजेस। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें अच्छे घर में रखा। पर अर्जुन एक चीज नहीं भूला, रामपुर। वह अपने गांव लौट गया, एक बड़े कार्यक्रम में। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। वहीं उसके बचपन के दोस्त और पड़ोसी भी आए। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा अर्जुन, ये सब कैसे किया तूने? तेरा भाग्य तो गांव में ही लिखा था। अर्जुन